अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है। इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक हम लॉ एडमिशन टेस्ट जो नेक्स्ट कंडक्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे एफएससी स्टूडेंट्स के बारे में कि एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस नहीं हुआ, अगर वो अनाउंस हो जाता है तो वो स्टूडेंट कब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी वाला लॉ एडमिशन टेस्ट उनको देना है या एफएससी के एग्जाम्स होने के बाद जो लॉ एडमिशन टेस्ट होगा वो देना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं दो क्यूरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पिछले 5.5 साल से हमारा इदारा स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से ट्रेन कर रहा है और अभी तक मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को पिछले 5 साल में हम लोग ट्रेन कर चुके हैं डायरेक्टली। तो अगर आप हमारे इदारे के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट की कम टाइम के अंदर अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अपना लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी डेमो वीडियोस देख सकते हैं, हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारा इदारा किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। तब हम वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब होना है। तो लॉ एडमिशन टेस्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अगर हम लास्ट टाइम की हिस्ट्री को देखते हैं तो लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था 9 मई को। पिछला हम लॉ एडमिशन टेस्ट देखते हैं तो उसको भी अभी 2 महीने हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली लॉ एडमिशन टेस्ट बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को यही कहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, ईद के बाद मोस्ट प्रोबेबली लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। मगर पैरेलल के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट, एक तो लॉ एडमिशन टेस्ट आपका कंडक्ट होना है मगर उसके साथ साथ एफएससी के एग्जाम्स आपके होने हैं। पिछले 5 साल से हम इस चीज़ के ऊपर सर खपा खपा के थक जाते थे कि एचईसी इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखता, उसको एहसास ही नहीं होता कि वो एफएससी के एग्जाम से फ़ौरन पहले जो है एक लॉ एडमिशन टेस्ट रख देते थे और वो स्टूडेंट्स जो एफएससी के अंदर जिसने अपनी डिस्टिंक्शन लेनी है, जिसने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर वो 1000+ स्कोर नहीं करता, 950 से प्लस स्कोर नहीं करता एफएससी के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो एलिट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो एडमिशन की उसकी पॉसिबिलिटीज़ ही ख़त्म हो जाती हैं। तो अब स्टूडेंट उसके ऊपर फोकस करे या लॉ एडमिशन टेस्ट दरमियान के अंदर टपक पड़ता है, लॉ एडमिशन टेस्ट के ऊपर फोकस करे। तो उस हवाले से अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है पिछले 5.5 साल से, जब से लॉ एडमिशन टेस्ट एचईसी कंडक्ट करवा रही है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, तब से ये फर्स्ट टाइम है कि अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट अनाउंस नहीं हुआ एफएससी के एग्जाम से पहले। मगर इतना भी ये पेशेंस नहीं दिखाएंगे क्योंकि एचईसी भी इससे बिजनेस करता है, अच्छे पैसे कमाता है और हर 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद अपना टेस्ट रख देता है। इस चीज़ को मद्देनज़र ही नहीं रखता कि स्टूडेंट का क्या होना है, स्टूडेंट के आगे एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ के कब ओपन होने हैं, कब कंडक्ट होना है, कब रिजल्ट आना है, इन चीज़ों को कोई परवाह नहीं होती। तो मेरी स्टूडेंट्स के साथ सजेशन यही है कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट जैसे ही अनाउंस होता है, ईद के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। अभी आपके एफएससी के हम एग्ज़ाम्स को देखते हैं तो 17 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने हैं और मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, आज अप्रैल की 4-5 हो गई है, तो कुछ दिन हम वेट करेंगे। ईद के बाद जो है, ईद के 1 हफ़्ते के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि 10-12 अप्रैल को, या ये भी हो सकता है कि ये टेस्ट जो है वो उसके बाद कंडक्ट हो, उसके बाद अनाउंस हो एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी एचईसी ने टारगेट करना है। और स्टूडेंट का पिछली अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो स्टूडेंट की एक साल ज़ाया हो जाते थे क्योंकि स्टूडेंट को लगता था कि अभी हम एफएससी के एग्ज़ाम देंगे, एफएससी के एग्ज़ाम देने के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस होगा, फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके अंदर हम एडमिशन लें, उसके अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। लैट टेस्ट का तो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होना है, मगर यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन है वो बिल्कुल एक डेफिनेट सी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन मई से लेकर सितंबर तक चलते हैं और सबसे लास्ट के अंदर जो एडमिशन होता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का होता है अक्टूबर के अंदर जाकर। जब एफएससी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जाकर सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन होते हैं और पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट के नहीं होते। तो आपने इस ड्यूरेशन के अंदर अपना एडमिशन अगर सिक्योर करना है तो उसके लिए बेहतर यही है कि आपने डेट्स को मद्देनज़र रखना है। अगर एफएससी के एग्ज़ाम से पहले लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस हो जाता है तो आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद उसकी जो आपको तकरीबन आपको 1 से 1.5 महीना मिल जाएगा, या आपके एफएससी के एग्ज़ाम्स के बाद भी आपको 10 से 15 दिन मिल जाएंगे। उस 10 से 15 दिन के अंदर आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स के थ्रू, हमारी किताब के थ्रू, एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट के थ्रू आप बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को आपको गारंटी करता हूँ। तो ये चीज़ आपने नहीं सोचनी कि लॉ एडमिशन टेस्ट की फ़ीस जो है वो 2000 रुपये, ये अभी मैं एफएससी के एग्ज़ाम दे लूँ क्योंकि मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, रेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट लैट टेस्ट आएगा मैं वो दूंगा। तो ऐसा करने की सूरत के अंदर आपका 1 साल ज़ाया हो सकता है। तो आपने अपना 1 साल ज़ाया होने से बचाना है।
हम आपको बार बार वीडियोस बनाकर अपनी कम्युनिटी के थ्रू हम आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि टाइम जो है वो बहुत ही कीमती है। ऑलरेडी आपकी 5 साल की डिग्री है, 5 साल के बाद 1 साल आप ज़ाया कर देते हैं तो आपकी डिग्री 6 साल की हो जाती है। 6 महीने बाद आपको लाइसेंस मिलता है तो आपकी 6.5 साल बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको काम नहीं मिलता। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, उसको मज़ीद लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम लोग बार बार आपको गाइड करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आ गई होंगी। आप अपना वक्त ज़ाया किए बगैर जो है लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जैसे ही लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस होगा हम आपको गाइड भी कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।